और बड़ी खबर रांची से रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला आया है कोतवाली थाने में। इसे लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है और आपको बता दें कि राजीव कुमार पर मामला दर्ज हुआ है। सीआईडी को सौंपा गया है जांच का जिम्मा। तो बता दें कि रांची से बड़ी खबर रेमडेसिविर के कालाबाजारी मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। राजीव कुमार पर मामला दर्ज हुआ है। साथ ही सीआईडी को सौंपा गया है जांच का जिम्मा। एक निजी अस्पताल की मिली भगत की भी खबर है। इसमें जांच के बाद हो सकता है बड़ा खुलासा। तो बता दें रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है और इस मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। आज से राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पार्ट 2 शुरू हो गया है। पुलिस ने दोपहर 2 बजे से पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दी। सरकार के आदेशों को लागू करने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने राजधानी रांची की सड़कों पर उतरकर फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता ओम प्रकाश ने। झारखंड में लॉकडाउन का दूसरा फेज जो आज से शुरू हो चुका है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत ये नजारा इस वक्त रांची की सड़कों पर दिख रहा है। तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं, तो वहीं तमाम जिला प्रशासन के लोग के सहित जो पुलिस टीम है वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है और तमाम लोगों को दिशा निर्देश देने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि लोग जो इस लॉकडाउन की जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा फेज है उसके बारे में सचेत रहे। सर, किस तरह से आज फिर एक बार फ्लैग मार्च दूसरे लॉकडाउन के साथ ही देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अपील रहेगी सर? देखिए, अभी जो नया गाइडलाइन आया है राज्य सरकार का, उसमें ये है कि जितने भी दवाई की दुकान को छोड़कर सभी दुकानें जो हैं, सभी तरह के प्रतिष्ठान जो हैं 2 बजे तक बंद रहेंगे। चाहे वो सब्जी की दुकानें हो, फल की दुकानें हो या ग्रोसरी की शॉप्स हो, चाहे वो एक्साइज के शॉप्स हो। इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुले नहीं रहेंगे, परंतु उनके यहाँ से होम डिलीवरी जो है वो आपका कंटिन्यू रहेगा 8 बजे तक। ओनली होम डिलीवरी, नो टेक अवे, नो डाइनिंग इन, मतलब घर में उसमें रेस्टोरेंट में बैठ खाना नहीं खा सकते हैं और ना ही खाना लेने के लिए आप आ सकते हैं, सिर्फ घर पे डिलीवरी होगी। सर, शादी विवाह के लोगों के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त लगन का भी मुहूर्त है, लोग बारात भी निकल रही है, तो 50 का जो है देखिए किसी भी तरह का रैली या जुलूस, शादी जुलूस जो है, प्रोसेशन है, वो अलाउड नहीं है। शादी के लिए 50 का सीमा दिया गया है, उसी सीमा के अंदर में शादी विवाह होना है। अगर किसी तरह का वायलेशन अगर होगा तो प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई भी करेगा। मेरे सभी रांची वासियों से अनुरोध रहेगी कि केसेस काफी ज्यादा अभी बढ़ रहे हैं, संक्रमण बढ़ रहा है और ये उनके भलाई के लिए ये लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ताकि ये दुकानें और चीजें बंद रहें, लोग घर से बाहर अनावश्यक ना निकले और घर में रहें। 50% कैपेसिटी पे काम किया जा रहा है। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाए गए हैं और मैं आशा करता हूं कि पिछला एक हफ्ता जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चला था, वैसे ही ये एक सप्ताह फिर से रांचीवासी जिला प्रशासन को पूरी तरह से सहयोग देंगे। तो जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस की टीम, ये लॉकडाउन 2 जो है उसको सफल बनाने में लगी है ताकि संक्रमण की रफ्तार कम हो सके। तो देखना होगा सरकार के इस फैसले का कितना असर होता है और कितना जो संक्रमण की रफ्तार है उस पर अंकुश लग पाती है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 2 की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही तमाम दुकानों के शटर दोपहर 2 बजते ही गिरने लगे। हालांकि इसमें दवा दुकानों को छूट दी गई है, साथ ही रेस्टोरेंट को खाने की होम डिलीवरी की छूट मिली है। दोपहर 2 बजे रांची के बंद होती दुकानों का जायजा लिया न्यूज 18 के सहयोगी ओम प्रकाश ने। 2 बज चुके हैं और राजधानी की अब तमाम दुकानें जो झारखंड सरकार की गाइडलाइन है नए सुरक्षा सप्ताह के तहत, उसके चलते 2 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। केवल जो इनिशियल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे दवा या फिर ज़रूरी सामान, एसेंशियल कमोडिटी की महज वही दुकानें खुलेंगी और उसी का नज़ारा इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं दुकान में अभी आप लोग बंद कर रहे हैं। जो सरकार की गाइडलाइन आई है उससे नुकसान होगा या फायदा, किस रूप में देख रहे हैं? सरकार का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, वो जो बोले हैं वो तो करना पड़ेगा।
वैसे तो नुकसान में ही जा रहा है दुकान। मतलब जरूरी है, सरकार का आदेश सही है, मानते हैं? पालन करना चाहिए भाई। तो सरकार के जो भी नियम आए हैं उसका पालन जो है वो लोग कर रहे हैं और उसे लेकर उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। और तमाम लोग, अब देख सकते हैं सड़कों का भी हम आपको हाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी देख सकते हैं तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं और सड़कों पर आपाधापी मची हुई है। रोज लोग जो हैं वो सड़कों से अब सीधे अपने गंतव्य तक जाने की जल्दबाजी में हैं और उसी की तस्वीरें इस वक्त राजधानी की सड़कों पर दिख रही है, क्योंकि 3 बजे के बाद मूवमेंट पर भी पाबंदी है और इसे लेकर इस बार सरकार गंभीर है। और उसी के तहत अब देख सकते हैं लोग जो है वो जल्द से जल्द अपने घरों तक पहुंचना चाह रहे हैं। सभी लोग आपाधापी में हैं और हालांकि सरकार के इस जो भी गाइडलाइन आए हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 2 का, लोग उसका कहा जाए तो उसके समर्थन में है और लोगों का कहना है कहीं ना कहीं संक्रमण है और उसे देखते हुए सरकार की तरफ से ये जो निर्णय लिया गया है वो उसका मानते हैं और सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश हैं उसका वे अक्षरशः पालन करेंगे। तो कुछ ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची की। महज 1 घंटे बाद ही आपको बताना चाहेंगे कि 1 घंटे बाद ही तमाम जो रास्ते हैं वो भी वीरान पड़ जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट पर भी पाबंदी है। तो देखना होगा सरकार के इस दिशा निर्देश के बाद, जो स्वास्थ्य सप्ताह 2 का जो दिशा निर्देश है उसके बाद इसका कितना फायदा जो है वो राजधानी हो या फिर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में मिल पाता है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 2 के तहत है वो काफ़ी सख्त है और लोगों को कहीं ना कहीं घरों से निकलने पर भी उनमें पाबंदियां लगाई गई हैं। वहीं दुकान जो कि खुले हुए रहते थे, कई दुकान शाम 8 बजे तक, उन्हें भी दोपहर 2 बजे ही बंद करने का दिशा निर्देश जारी हुआ है और उसका असर भी अब सड़कों पर साफ तौर से दिख रहा है। तो देखना होगा सरकार के इस फैसले का लाभ कितना जनता को मिल पाता है। रांची से ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। एक तरफ कोरोना की रफ्तार है तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी तेज हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन और उनके प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने आज कोरोना की वैक्सीन ली। इसके बाद उन्होंने लोगों से टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। मैं सबसे अपील करूंगा कि आप सब भी टीकाकरण का हिस्सा बने, टीकाकरण में अवश्य हिस्सा लें। दवा की उपलब्धता को लेकर विभिन्न चरणों में देशवासियों का टीकाकरण हो रहा है और चूँकि देश बहुत बड़ा है, हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है और हमारे राज्य में भी जो 18 साल से 45 साल के लोग हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से बहुत जल्द टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। अब बात बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की, जिन्होंने कोरोना से निपटने में सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है कि वेंटिलेटर की, अब उससे सुसज्जित सरकार को हॉस्पिटल को ठीक करनी चाहिए। अब सरकार के पास, अच्छा जहां उन्होंने कोविड सेंटर बनाया भी है तो वहां कोई डॉक्टर भी नहीं है। हमने देखा कि परिवार के लोग ही उस पेशेंट को पानी पिला रहे हैं, यानी वहां कोई ड्यूटी करने वाला भी नहीं है। अब सरकार को इतनी छोटी सी बात उनको समझ में आनी चाहिए। जैसे मेडिकल कॉलेज में काफ़ी वहाँ प्रोफेसर है, पीजी करने वाले लड़के, अंतिम ईयर के छात्र है, उसके डिपार्टमेंट के हेड हैं। तो अगर कोविड सेंटर ही कहीं सरकार ने बनाई है तो उन लोगों को वहाँ जिम्मेवारी दे देते, दायित्व दे देता, तो हमें लगता है कि ड्यूटी भी बेहतर ढंग से हो पाती। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के आकस्मिक निधन से राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लक्ष्मण गिलुआ कोरोना से संक्रमित थे और जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गिलुआ के निधन पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गहरी संवेदना प्रकट की है। लक्ष्मण गिलुआ के निधन की खबर से मन व्यथित है। लक्ष्मण गिलुआ जी का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। लक्ष्मण गिलुआ जी का संपूर्ण जीवन प्रदेश, समाज और संगठन के प्रति समर्पित रहा। घाटशिला अनुमंडल के घाटशिला से मुसाबली जाने वाली मुख्य सड़क सेंट्रल स्कूल के पास जंगल में आग लगने से सड़क पर कुछ देर के लिए आवागमन बाधित हो गया।
ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद यातायात व्यवस्था बहाल हुई है। बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस में एक हादसा हो गया। गनीमत ये रही कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि मेटल को रिफाइन करने के दौरान लेडल का साइड गेट लीक हो गया, जिसके बाद पूरा मेटल गिर गया। इस हादसे में करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। शाम के वक्त ये हादसा हुआ। पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन स्टोर रूम में कोरोना मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने स्टोर का दरवाजा खोलकर करीब 12 ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चले गए। ऑक्सीजन की कमी से वहां भर्ती मरीज के परिजन परेशान हैं। चुनावी मौसम में नेताओं पर कोरोना का बम फूटा है। बंगाल विधानसभा चुनाव और झारखंड के मधुपुर उपचुनाव में प्रचार करने वाले नेताओं के कोरोना संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही है। संक्रमित नेता या तो होम आइसोलेशन में हैं या फिर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। चुनाव प्रचार से लौटने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी संक्रमण के शिकार हो गए हैं। मधुपुर में बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह समेत बीजेपी के कई नेता संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। वहीं जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव विनोद पांडे भी चुनाव प्रचार के दौरान संक्रमित हो गए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के प्रमुख नेताओं समेत पार्टी के 95 संक्रमण का शिकार हुए हैं। वहीं कांग्रेस के लगभग 35 और जेएमएम के करीब 50 नेता और कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कांग्रेस के युवा नेता अमिताभ रंजन का कोरोना के कारण मंगलवार को निधन हो गया। बंगाल की बात हो रही है, ठीक है कि इसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन बंगाल में आज कितने केस आ रहे हैं? कल 16,000 आया है, तो 60,000 70,000 के तुलना में 16,000। और भी जो चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, कई फेज का चुनाव जो है खत्म हो चुके हैं। कहने का मतलब कि चुनाव के ठीक है कि प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन चुनाव के कारण बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है। पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में तो चुनाव नहीं है। चुनाव आयोग अगर के अधिकारी जो है वो आंखें मूंदे बैठे रहेंगे, वो भी इस पेंडेमिक के काल में, तो ये स्थिति उत्पन्न होगी। और जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं सारे चीजों को व्यवस्थित रख के व्यवस्था का संचालन करने के लिए, अगर वो निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन तमाम चीजों को ताक पर रख करके और अपने स्वार्थ सिद्धि में लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। कोरोना का कहर हर तरफ प्रदेश भर में नजर आ रहा है, फिर चाहे वो अस्पताल हो, शमशान हो या फिर कब्रिस्तान या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र, हर तरफ कोरोना की मार देखने को मिल रही है। रांची नगर निगम कार्यालय में 40 लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दौड़ लगा रहे हैं। और अब बात कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग की, जिसे जीतने के लिए मुंबई के बाद गुजरात के जामनगर में रिलायंस की तरफ से 1000 बेड वाले अस्पताल बनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं जामनगर का यह अस्पताल कहां बन रहा है। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने का फैसला है वो लिया गया है। उसकी तैयारियां भी युद्ध स्तर पर चल रही है। एक ही हफ्ते में 400 बेड का कोविड अस्पताल यहां शुरू होगा। जिस तरीके के आप दृश्य देख रहे हो, यहीं कोविड अस्पताल की शुरुआत करने की जो घोषणा है वो कर दी गई है। खास करके 600 बेड की दूसरी भी व्यवस्था जल्द ही में होने वाली है। सौराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है और ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे में अस्पताल के लिए अलग से ऑक्सीजन प्लांट भी बनाया जा रहा है। कल ही गुजरात के मुख्यमंत्री और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच इस मामले में बातचीत हुई थी। रिलायंस फाउंडेशन समाज सेवा में हमेशा पथदर्शक रहा है। सबसे खास और अहम बात यह है कि यहाँ जो मरीज आने वाले हैं, पूरे सौराष्ट्र भर से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी जो इलाज है वो भी फ्री में होने वाला है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18